नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 1,69,798 लोग संक्रमित। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के पार। प्रदेश में कोरोना से अब तक 88 लोगों की मौत। रोहतक में कोरोना से हुई 3 लोगों की मौत। तीनों संक्रमितों ने पीजीआई में तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। खापों के फैसले से बढ़ेंगी सोनाली फोगाट की मुश्किलें। खापों ने प्रशासन को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी पर लगाई मुहर। और कुरुक्षेत्र के उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे पीटीआई शिक्षक। सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा। बोले, सरकार कर्मचारियों के जीवन से ना करे खिलवाड़। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर रोहतक से है। कोरोना को लेकर रोहतक से बड़ी खबर आपके सामने। बड़ी और बुरी खबर है। रोहतक में कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। पीजीआई में तीनों संक्रमितों ने दम तोड़ा है। मृतकों की उम्र 46 साल, 50 साल और 53 साल बताई जा रही है। रोहतक में अब तक आपको ये बता दें कि इन 3 मौतों को लगाकर टोटल 9 मौतें हो चुकी हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 307 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर रोहतक से आपके सामने। 3 लोगों की कोरोना की वजह से रोहतक में मौत हुई है। पीजीआई में तीनों संक्रमितों ने आज दम तोड़ दिया है और मृतकों की जो उम्र बताई जा रही है वो 46 साल, 50 साल और 53 साल बताई जा रही है। रोहतक में मृतकों की संख्या 9 हो चुकी है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 307। देश भर में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर देश में 11,502 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले एक दिन में 325 लोगों की मौत हो चुकी है और उसी के साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा 9,520 पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 3,32,434 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,69,798 लोग ठीक हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि कोरोना मामलों की संख्या 100 से 1 लाख तक होने में 64 दिन लगे थे। 2 लाख होने में तकरीबन 15 दिन लगे, जबकि 10 दिनों में ये आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया। देश में अब तक 49.9% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों का 50% देश के 5 शहरों में है। महाराष्ट्र में 32% मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 7,327 हो चुका है। तो वहीं 88 लोगों की इसकी वजह से मौत अब तक हो चुकी है। प्रदेश में 4,236 एक्टिव केस हैं और 3,003 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में 8 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट और सचिव सुल्तान सिंह के बीच में थप्पड़ और सैंडल कांड का जो विवाद अब तक चल रहा था वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद को लेकर सचिव सुल्तान के सच्चाखेड़ा गांव में बिनैन खाप की बैठक उप प्रधान भगत सिंह नैन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सोनाली की गिरफ्तारी को लेकर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया गया है। इस दौरान सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो 22 जून से सच्चाखेड़ा में धरना शुरू कर दिया जाएगा। पंचायत में यह भी फैसला लिया गया है कि खाप का एक प्रतिनिधि मंडल फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। आपको ये भी बता दें कि जब से सोनाली फोगाट के चप्पल कांड का वीडियो वायरल हुआ है तभी से लगातार प्रदेश भर में सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। मंडी व्यापारी भी सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर कई बार धरने दे चुके हैं, लेकिन अब खापों ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अब देखना होगा कि खापों के अल्टीमेटम का क्या असर होगा।
तारीख आपने फैसला किया है कि हम इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और इतवार तक उनको टाइम देंगे। यदि संडे तक सोनाली गिरफ्तार हो जाती है ठीक है, ना तो अगले सोमवार को हम इसी गांव में धरना शुरू कर देंगे। ये हमारा अंतिम निर्णय है। तो अभी आपने कहा कि ज्ञापन भी दिया जाएगा डिप्टी सीएम। हाँ, वो इस संडे तक हम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और उनसे मांग करेंगे कि सोनाली जी को गिरफ्तार करें। गोहला चेका में सचिव सुल्तान सिंह के समर्थन में मार्केट कमेटी के कर्मचारी उतरे। उन्होंने मार्केट कमेटी कार्यालय में सरकार और सोनाली फोगाट के खिलाफ प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की। आपको ये बता दें कि सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग की जा रही है और वहीं इनका ये भी कहना है कि न्याय ना मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। सोनाली फोगाट पर कार्रवाई ना होने पर आगामी रणनीति पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी 17 तारीख को फैसला लेगी। आगे इतना नहीं हमने न्याय मिल रहा, इतना हमारे प्रदर्शन ऐसे बढ़ते रहेंगे, घटने की बजाय बढ़ते रहेंगे। आगे की जो 17 तारीख ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी फैसला लेगी उसके तहत ही काम करेंगे। आगे आने वाले टाइम में आगे ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो फैसला लेगी 17 तारीख ने फैसला लेगी, इतना ये धरना 11 से 12 पूरी 109 की 9 कमेटियों में 11 से 12 1 घंटा का प्रदर्शन मारा रहेगा। पड़ेगी जैसे भी संघर्ष चल रहा है अपना सभी कमेटियों का, सर्व कर्मचारी समेत सभी का, और जैसे ही अपना ऊपर से कोई कॉल उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। अपना संघर्ष चलता रहेगा। जैसे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, लास्ट में इसमें आनाकानी कर रही है अभी फिलहाल सरकार, तो जब प्रेशर है अपना मुलाजिमों का बनेगा तो देनी पड़ेगी, ध्यान तो देना पड़ेगा। ऐसे कैसे कर सकेगा, कोई नहीं कर सकता। ऐसे तो कोई भी कर्मचारी सेफ नहीं है। इसी के कारण तो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी ऐसे तो किसी भी कर्मचारी के साथ मारपीट हर रोज होती रहेगी। ऐसे लोग पूरे प्रदेश में कोरोना का प्रसार लगातार जारी है और ऐसे में निगम लगातार तेजी से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ में जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है उन तमाम लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। नगर निगम की टीम भिवानी स्टैंड और शांतमई पर मौजूद रही, जहां पर लोगों को जागरूक किया गया। साथ में जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे उनके चालान काट दिए गए। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे वाहन चालक भी थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था और नगर निगम की टीम उनसे ही भिड़ गई। आपको ये बता दें कि मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। जब लोग टीम से भिड़ गए तो तमाम लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ। कई लोगों के चालान काटे गए। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रदीप गोदारा ने बताया कि कोरोना को रोकने के लिए निगम हर संभव कोशिश कर रहा है। जांच पड़ताल से लेकर पार्कों में जांच की जा रही है और लोगों को मास्क पहनने की अपील की जा रही है। कोरोना को हराने के लिए सभी कोशिश करनी होगी, उन लोगों को भी करनी होगी जो लापरवाही कर रहे हैं। क्या है ये? हम भी पढ़े लिखे हैं, रिकॉर्डिंग से बोल रहा है। कुछ होता नहीं है। कुछ यार हम इससे बोले तो से बोलना ठीक है। मतलब बात है क्या? ये सोशल डिस्टेंस बैठे बैठे काट देगा। जमानत भी नहीं होगी, समझा ना? जमानत ना होगी। हाँ, क्या जमानत ना होगी? क्या बोल रहा है? तो बता दो क्या कर दिया? बकवास करने लग रहा है। तो कर क्या दिया भाई? एक कानून तोड़ा फिर बकवास करे। कर क्या दिया? मैं तो बैठा नहीं दिखा दी। मैं नहीं बैठा नहीं। चल हमारा मकसद एक ही है कि लोगों को किसी न किसी तरह ये कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है इससे बचाया जाए। उसके लिए आज हम यहाँ मास्क की चेकिंग कर रहे हैं। लोगों को कई दिन से हम लगातार जो है इसके बचाव के उपाय बता रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन 70% लोग जागरूक हो चुके हैं। 20% लोग अभी भी जागरूक नहीं हुआ या जानबूझ के वो नहीं हुआ, हमारी बातें नहीं मानते। ना ही उन्हें अपनी जान की परवाह, ना ही दूसरे की जान की परवाह। इसलिए हम जो है यहाँ जो भी अपने मास्क नहीं लगा रहा उन व्यक्तियों के चलान किए जा रहे हैं। वो समझाया जा रहा है कि मास्क लगाएं, अपनी भी सुरक्षा करें और दूसरों को सुरक्षा। रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर पीटीआई कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हम तकरीबन 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब हमें सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है, जिसके बाद हमारे घरों में रोजी रोटी का संकट तक गहरा गया है। कर्मचारियों ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए ये कहा है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारी मौत हो जाती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो बाकायदा हमारा टेस्ट लिया गया था और उसके बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू में 25 से 30 इंटरव्यू नंबर जो किए गए थे वो हमने नहीं किए थे, हम लोगों ने किसी ने नहीं किए थे। हमें तो सिर्फ बुलाया गया था, उसके तहत हमने अपना इंटरव्यू जाके दे दिया।
10 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, मेरे पास इनकम का और कोई सोर्स नहीं है, इन लोगों से मुझे कोई हेल्प नहीं है। जब सरकार ने हमें 10 साल बाद यहाँ से निकाल दिया तो अब हम आगे क्या करें। कुरुक्षेत्र जिला उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे पीटीआई शिक्षक और सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आज धरना स्थल पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा पहुंचे और उन्होंने हरियाणा सरकार से आग्रह किया है कि वो कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड़ ना करें। धरने पर बैठे शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अशोक अरोड़ा ने कर्मचारियों का समर्थन किया और कहा कि एक तरफ तो सरकार कोरोना बीमारी में लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की अपील कर रही है और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अपना रोजगार कर रहे हैं उनको निकालने में लगी हुई है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए और रास्ता ऐसा निकालना चाहिए ताकि लोग अपना रोजगार करते रहें। सरकार इस कोरोना महामारी के चलते अगर किसी को रोजगार दे नहीं सकती तो किसी को रोजगार मत से। आज मैं वहाँ गया तो वो सफाई कर्मचारी जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के वो भी धरने में बैठे। एक तरफ तो सरकार कहती है कि प्राइवेट कंपनियां वाले घर बैठे तनख्वाह दे और खुद निकालने पे लगे। और जहाँ तक पीटीआई का संबंध है टीचर्स का, इनको सरकार इनसे बातचीत करे, इनका रास्ता निकालकर इनको रोजगार। करनाल के पीटीआई टीचर्स ने अपनी नौकरी की बहाली की मांग को लेकर जिला सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया है। पीटीआई टीचर्स ने थाली बजाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स का कहना है कि अपनी सेवाओं को बहाल करने की मांग को लेकर जिले भर के पीटीआई टीचर्स ने धरना दिया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी नौकरी को सुरक्षित रखे, साथ ही हमारी सेवाओं को दोबारा से बहाल करे और सरकार जब तक हमारी बहाली नहीं करेगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तरह से पीटीआई है, हमें 2 जून को रिलीव कर दिया और हमारी ये मांग है कि जैसे हमें रिलीव किया तुरंत प्रभाव से हमें ऐसे ही ज्वाइन भी किया जाए, हमें बहाल किया करें। कब तक यहाँ पर बैठे रहोगे आप? जब तक हम ज्वाइन नहीं करते, जब तक हम बहाल नहीं होते हैं तब तक हम अनिश्चित काल के लिए बैठे रहेंगे। अभी तक कोई सूचना नहीं है उनकी तरफ से, हमारी अभी कोई भी किसी ने अभी हमारी कोई सुध नहीं ली। क्या नाम है? बिना पीटीआई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती को उनके द्वारा किए गए कार्य को गलत पाया गया है कोर्ट में, लेकिन उसके खिलाफ ना बोल के सरकार 2000 परिवारों को बर्बाद करने पे तुली है। हमारा बच्चे सड़कों पे ला दिए हैं सरकार ने। इस सरकार की दमनकारी नीतियां आज 2000 परिवारों को सड़क पे लाने के लिए उतारू हैं। हमारे पास अब सड़कों पे आने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। आज हम अकेले बैठे हैं, कल हमारा पूरा परिवार, हमारे बच्चे वो हमारे साथ सड़कों पे होंगे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।